सवाबी में अंबार इंटरचेंज के करीब गाड़ी पर फायरिंग, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी बीवी और 2 बच्चों समेत जाँ बहक, ड्राइवर और मुहाफिज जख्मी, हमलावर फरार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शदीद मजम्मत, इमरान खान का वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का आज़्म। स्पीकर असद कैसर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और दीगर का भी इजहार अफसोस। इंसदाद दहशतगर्द अदालत के जज पर फायरिंग दरीना दुश्मनी का नतीजा। मकतूल आफ्ताब आफरीदी के बेटे ने मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगा दिया। पहले भी कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। DPO सवाबी का मौक़िफ़, FIR में 5 मुल्ज़िमान नामजद। IG खैबर पख्तूनख्वा ने आज रात ही गिरफ्तारी का दावा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के, सिलेक्टेड वजीर आला को गिरा के आगे बढ़ते, इस्लामाबाद पहुंचते हुए वो खुद ही भाग जाते हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से मिलकर या अकेले ही अपोजिशन करने के लिए तैयार। सियासत पर कंप्रोमाइज होते हैं लेकिन इज्जत पर नहीं। कठपुतली हुकूमत को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जमहूरी अंदाज में तहरीक कैसे चलानी है सिर्फ हम जानते हैं। जलसों और ट्रेनों में तब्दीली सरकार को ललकारा। इसी तसलसल को लेकर पंजाब हुकूमत गिराते तो विफाक के सिलेक्टेड खुद ही भाग जाते। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में खिताब, नून लीग को ठंडा पानी पीने का मशवरा, 9 सितारों का भी जिक्र। 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर कि जी NRO नहीं दे रहा। नवाज शरीफ से 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने उन्हें बाहर भेज दिया। अदलिया के साथ के बगैर करप्शन खत्म नहीं कर सकते। साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह हुआ। ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए बाहर भेजे जाते हैं, फिर लंदन में महंगे फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। सारे करप्ट इकट्ठे हो गए, अब कहते हैं इमरान खान NRO नहीं देता, हुकूमत गिरा दो। यही तब्दीली है। सुबह ये समझ कर ऑफिस जाता हूँ कि जहाद करने जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म का अवाम से बराह रास्त राबते के दौरान इजहार ख्याल। ये जहाद हम लड़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाद लड़ने जा रहा होता हूँ। मैं अपने ज़हन में ये कहता हूँ कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने कमज़ोर तबके की हिफाजत करते हैं, ये अल्लाह को खुश होता है इससे। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। इमरान खान को टेलीफोन कॉल, महंगाई की दुहाई देती खातून ने घबराने की इजाज़त मांग ली। मिडलमैन की ज़्यादा मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह। चीनी और आटे की मसनूई किल्लत से कीमतें ऊपर जाती है। मुल्क में पहली बार माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निर्खों पर कंट्रोल करके दिखाएंगे, वज़ीर आज़म का जवाब। वज़ीर आज़म सुबह उठकर जहाद पर नहीं, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। आटा, चीनी और गैस चोरी करने वाले भूल गए कि असल रियासत मदीना होती तो अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। जरा महल से बाहर निकलकर तो देखें, लोग कैसे झोलियां उठाकर बद्दुआएं देते हैं। मरीम नवाज का ट्वीट। पाकिस्तान की मईशत जिस तेजी से बिगड़ रही है,
पाकिस्तान पे जिस तेजी से कर्जों का बोझ इमरान न्याजी लाद रहे हैं, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हमारी कौमी खुद मुख्तारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आपका पर्दा उतर गया है। आप एक बहरूपिये थे जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया। 3 साल कारकर्दगी देखें तो लगता है इमरान खान ने महंगाई और बेरोजगारी नहीं, अवाम के खिलाफ जहाद किया। तब्दीली सरकार ने मईशत की बुनियादें हिला दी। धोखेबाज सिर्फ तकरीरें कर सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं। एहसन इकबाल की तनकीद। ये जो तीसरा वेव आ रहा है, आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक। अवाम मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। SOPs नज़रअंदाज करने के बायस वायरस मजीद फैला तो सख्त इकदाम पर मजबूर होंगे। इमरान खान फोन पर कौम से बराह रास्त हम कलाम। अवामी शिकायत के अजाले की यकीन दहानियाँ। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 81 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 5020 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,87,908 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 60,072 तक पहुंच गई। मुस्बत शरह 9.02% रिकॉर्ड। मुल्क भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज बंद रखने का फैसला। इतलाक 10 से 25 अप्रैल तक होगा। NCOC का ऐलान। गुड्स, फ्रीट, मेडिकल और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ 7 रोज ऑपरेशन जारी रखने की इजाजत। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। सिंध के सरकारी और निजी स्कूल 6 अप्रैल से 15 रोज के लिए बंद। 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस मुअत्तल करने का फैसला। बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। सईद गनी का ट्वीट। NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। हमजा शहबाज की डस्का आमद। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के डेरे पर वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत। पार्टी की मकामी क़ियादत से मुलाकातें। हल्के की सूरत हाल पर बातचीत। आगे बढ़े और आपको तय कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह हुआ। अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट से बाहर भेजे जाते हैं। लंदन में महंगे फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया को साथ देना पड़ता है। अब सब मिलकर कहते हैं हुकूमत गिराओ। इमरान खान NRO नहीं देता। जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो ये नहीं समझता कि ऑफिस जा रहा हूँ, बल्कि समझता हूँ कि जहाद लड़ने जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर चोरी शुरू करता है तो असल तबाही मुल्क की तब आती है। गरीब मुल्कों से, हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। तो सारी कौम मिलकर करप्शन का मुकाबला करती है। अब मैं इमरान खान हर रोज़ करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन के जी कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं, हमें जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो। वो जाके मुजाहरे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी इसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी NRO नहीं दे रहा? चेंज तो आ रहा है, आपके सामने चेंज है। 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो करप्ट कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारग करो। हमें और सब मंजूर है लेकिन इमरान खान को फारग करें। ये ही है चेंज। सिर्फ वो एक चीज़ चाह रहे हैं
कि इमरान खान ये कह दे कि हाँ जी वो नैब के मैं सारे कानून चेंज कर दे दो ताकि सब NRO मिल जाए या फारग हो जाए। ये जहाद हम लड़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाद लड़ने जा रहा होता हूँ। अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में खातून ने वज़ीर आज़म के सामने महंगाई का मसला उठाया और घबराने की इजाज़त मांग ली, जिस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद कहा, मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह है। माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे दाम बढ़ जाते हैं। सारी तवज्जो महंगाई पर है, इसे कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जो बीच में मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए, कायदे आज़म ने भी इनकी बात की थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। यहाँ चीनी पड़ी होती है, ज़ख़ीरे पड़े होते हैं चीनी के, लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है। ये जानबूझ के माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म सुबह उठकर जहाद पर नहीं, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा, आप गरीब के मुंह से रोटी और बीमार की दवाई छीनने जाते हैं। आप पर 22 करोड़ लोगों को जीते जी मार देने और इसको जहाद का नाम देने पर फतवा लगना चाहिए। आटा, चीनी और गैस चोरी करने वाले भूल गए कि असल रियासत मदीना होती तो अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। वज़ीर आज़म महल से बाहर निकल कर देखें लोग कैसे झोलियां उठाकर बद्दुआएं देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इत्तेहादियों से मिलकर या अकेले ही ऑपोजिशन के लिए तैयार हैं। कठपुतली हुकूमत को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सीसी में इस्तीफों के मामले को रखेंगे। पंजाब हुकूमत गिराते तो विफाक के सिलेक्टेड खुद ही भाग जाते। यूसुफ रजा गिलानी को नाहल कराने वालों ने ही अब सेनेटर बनाया। वो नडेरों में जुल्फकार भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आप मुझे बताएं, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में कश्मीर पे, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे इतना मुतनाज़ा और कंफ्यूज वज़ीर आज़म रहा है? सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। कभी किसी नेशनल गवर्नमेंट, किसी कौमी गवर्नमेंट, किसी डायलॉग का, किसी का टर्म का मुकम्मल होने का इशारा दिया और ना मैं आज दूंगा। अब दूसरी जमात अगर आप उनको देखें, उन्होंने शायद इस किस्म की बातें की होगी। शाहिद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पहली अपोजिशन देखी है जो एक दूसरे को नोटिस दे रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PDM जमातें यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने से इनकारी हैं। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बोले, आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध और मरीम नवाज ने नून लीग को वस्ती पंजाब तक महदूद कर दिया। हुकूमत को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं है, आपस में एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। PDM ठुस हो गई है, PVDM टैं फिश हो गई है। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों अपनी सियासत में हमागीर तब्दीली लेने जा रही हैं, जिसका सारा फायदा इमरान खान और उसकी हुकूमत को पहुंचेगा। टेस्ट के तौर पर इमरान खान साहब से पूछा था कि अगर मरियम दरख्वास्त दें ECL में से निकलने के लिए, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मामला इस वक्त PDM की तकसीम का मूजिब ठहरा। मुस्लिम लीग नून, JUI, अचकजई साहब, मैंगल साहब, ये सब जमातें आज गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तस्लीम नहीं कर रहे। जरदारी साहब को जो लोग पॉलिटिशियन कहते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं,
कि उन्होंने इतनी मेहनत से जो काम जनरल ज़िया-उल-हक नहीं कर सका कि पीपल्स पार्टी को एक अंदरूने सिंध की पार्टी बना दें, उन्होंने कर दिया। नवाज़ शरीफ साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज़, वो बहुत बड़ी सियासतदान हैं, जिन्होंने एक बड़ी पार्टी को सुकड़ के सिर्फ सेंट्रल पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। मैं तो सिर्फ इन जमातों के जो अकाबरीन हैं और ख़ुसूसन वो लोग जो पार्लिमान के अंदर हैं, उनकी तवज्जो ये दिला रहा हूँ कि आपकी पार्टीज़ जो हैं वो अपनी क़यादत की वजह से सुकड़ गई है।